नमस्कार। आज का मेरा विषय है उन पुरुषों के लिए जो नशा करते हैं। किन किन चीज़ों का नशा करते हैं? शराब का, भांग का, गांजा का, चरस का, अफीम का, संख्या का, धतूरा का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वे नशा करते हैं। जो भी पुरुष, और उनकी जब अधिकता हो जाती है तो उनको क्या कहते हैं? उस बीमारी को मदात्य। तो वे मद में यानी एक पागलपन हो जाते हैं, अधिक उनको चढ़ जाता है। इसको दूर करने के लिए इस आयुर्वेदिक ग्रंथों में उपाय हैं। अगर जो कोई छोड़ना चाहे तो उन्हीं चीज़ों के प्रयोग से, कुछ समय के ही प्रयोग से ये सब नशे छूट जाते हैं। हर एक नशे की अलग औषधि है। किस नशे का रोगी है, जैसे अपने घर में पता हमारा आदमी शराब का आदी है, धतूरे का आदी है, तो हर चीज़ का पता होता कौन सी चीज़ का नशा करता है। तो हर नशे की इसमें औषधि लिखी हुई है। उसका प्रयोग करके आप अपने सभी नशेड़ियों को स्वस्थ कर सकते हैं, नशा मुक्त कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस ग्रंथ से पढ़कर मैं आपको उपचार बता देती हूँ। फिर मैं आपको फोटो सहित भेजूंगी। तो चलिए मैं आपको उपचार बता देती हूँ और तरीका। भूख में नशा कौन कौन करता है? किन किन समस्याओं में नशा करने लग जाते हैं? भूख में, जिनको खाना नहीं समय पर मिलता या पेट भर नहीं मिलता, और प्यास में, जिनको प्यास बहुत अधिक लगती है, और क्रोध में भी ये नशे करने शुरू कर देते हैं, और भय में कि जिससे हम भय भूल जाएं उसमें भी ये नशा करने लग जाते हैं। और कसरत करने के पीछे सोचते हैं नशा करके कसरत करते जाएं, बॉडी बनाते जाएं, तब भी कोई नशा करने लग जाता है। और शोक में, जैसे कोई किसी का प्रियजन समाप्त हो जाता है या चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शोक में, चिंता में, तब भी नशा करने लग जाते हैं। और मल मूत्र इत्यादि के 14 वेगों को रोकने से घाव पड़ जाते हैं। मैंने बताया था ना, हमारे शरीर में 14 प्रकार के वेग होते हैं। अगर इनको रोकते हैं तो हमें इन वेगों को रोकने के अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो क्या बीमारी हो जाती है? घाव लग जाते हैं। और घाव लग जाने के पीछे जो नशा करने वाली कोई भी चीज क्या है? शराब, भांग, गांजा, चरस, अफीम, संख्या, धतूरा इत्यादि खाई जाए अथवा नित्य प्रति नशा करने वाली कोई भी चीज कई बार अधिकता से खाई जावे तो वह अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर उस पुरुष को मार देती है। अगर हमें कोई भी नशा करने वाली चीज लगातार ज्यादा खाते हैं तो कुछ समय बाद वो पुरुष मर जाते हैं। और इसी रोग का नाम मदात्य है। अधिक मद होना, अधिक उसको नशा होना, इस रोग का नाम है। यह उन वस्तुओं के नाम से कई प्रकार का है। तो यह उन वस्तुओं के नाम से वो बताया गया है, जैसे शराब का, भांग का, धतूरे का अलग अलग मदात्य हैं, अलग अलग औषधियाँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। मदिरा के मदात्य में बार बार एक तोला मदिरा ही पिए। जिनको मदिरा चढ़ जाती है वो बार बार एक तोला मदिरा ही पिए। और 60 चावलों का भात रोज शक्कर के साथ खावे तो मदिरा का मदात्य दूर हुए। और 60 चावलों को दूध के साथ खाए तो मदिरा का मदादित्य दूर हो। और बकरी का मांस और परवल दोनों को पकाकर खाए तो चरस का मद दूर हुए। जो लोग चरस खाते हैं उनका नशा होता है, उनके लिए अलग औषधि बताई है। उसमें बताई है परवल और बकरी का मांस दोनों को मिलाकर खाए तो चरस का मद दूर हो जाता है, यानी चरस की लत भी छूट जाती है लगातार इसके प्रयोग से। अब अगला उपाय, पेठे का रस 100 रस तोला 1 गुड़ माँ से 6 मिलाकर खाए तो कोदो का मद दूर हो। कोदे जिसने खा लिए हैं उनका मद हो गया, नशा हो गया है। तो पेठे का रस 1 तोला गुड़ के साथ, 100 रस तोला 1 गुड़ के साथ 6 मासे मिलाकर
खाए तो कोदो का मद दूर हो। शक्कर डालकर गाय का कच्चा दूध खूब पीवे तो धतूरे का मद दूर हो। जिसने धतूरा खा लिया है उसका मद हो गया, उसका नशा हो गया है, तो इसके लिए बताया गया है कि गाय का कच्चा दूध खूब पेट भरकर पिए तो शक्कर डालकर, इससे धतूरे का मद दूर हो जाता है। और सेंधा नमक तोला एक खावे अथवा ठंडा पानी एक सेर पिए तो सुपारी का मद दूर हो। जैसे लोग सुपारी खाते हैं, इससे भी नशा हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि सेंधा नमक 1 तोला, ठंडा पानी 1 सेर पिए तो सुपारी का मद 1 किलो जो ठंडा पानी है उसमें आप सेंधा नमक घोलकर पीते हैं तो सुपारी का नशा दूर हो जाता है। अथवा शक्कर पाव भर खाए परंतु पानी ना पिए तो सुपारी का मद दूर हो। अथवा शक्कर ही शक्कर खा ले ऊपर से पानी ना पिए तो सुपारी का नशा भी दूर हो जाता है। अब आगे, चूना को खूब रगड़ रगड़ कर बार बार सूंघे तो पान का मद दूर हो। हरड़ बड़ी मासे 6 खावे तो जायफल का मद तुरंत ही दूर हो। ये पान का मद, जायफल का मद, अलग अलग इनके लिए औषधियाँ अलग अलग तरीके हैं। जो जिस चीज़ का नशेड़ी हो उन चीज़ों का ध्यान कर लें, वो चीज़ खा लें तो धीरे धीरे आपका मद भी दूर हो जाएगा और नशा भी दूर हो जाएगा। तो और आगे क्या लिखते हैं, ठंडे पानी में स्नान करे, दही और शक्कर भात खाने से बहेड़े का मद दूर हो। दिन में 8 दफे 4-4 लौंग चाबे तो तमाकू का मद दूर हो। बतेरों को तमाकू का नशा हो जाता हो और बार बार तमाकू पीने की इच्छा होती है तो उसके लिए उपाय है। और मदिरा पीकर घी तोले 2 में शक्कर तोले 2 मिलाकर खाए तो मदिरा का मद दूर हो। मदिरा का मद बिल्कुल भी ना हो। और सर्व प्रकार के मदातों में, मानी सब प्रकार के नशों में, उन्हें नशा वाली वस्तुओं के प्रथम कर्म करने से फिर बिल्कुल भी छोड़ देने की हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि नशे की सर्व चीजें बुद्धि को बिगाड़कर उत्तम स्वभाव को नष्ट कर देती है। इस रोग में कच्चा दूध, भात, शक्कर, घी, मलाई, पूरी, लड्डू, जलेबी, शक्कर का शरबत, शीतल जल से स्नान, गुलाब जल पीना, कमलनाल, तुम्बा, लौकी, पालक भाजी, ये चीजें हितकारी हैं। मेरे बच्चों, जिनको नशा करने की आदत है वे अगर ये सात्विक चीजें खाएंगे तो हमें नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। अगर इच्छा होती है, नशे के वशीभूत हो गए हैं तो सारी औषधियाँ लिखी हुई हैं। जो नशे में पागल हुए रहते हैं वे भी, इनके प्रयोग से वे भी ठीक हो जाते हैं और लगातार अपनी स्वेच्छा से करते रहते हैं तो नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। तो इनका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।